हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस भी फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। मैं एक गर्ल हूँ तो सामने वाले को एक बॉय कंसीडर करते हुए रीडिंग करती हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको कॉन्टीन्यूसली दिख रहा है वो आप नंबर लिख सकते हैं, या फिर 1111 लिख कर भी आप क्लेम कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो इस चैनल पे मैंने 3100 वीडियोस डाली हुई हैं, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस मिल जाएगी आपको, शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी आपको, कम्युनिटी सेक्शन में पोज भी मिल जाएंगे जहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके की रीडिंग्स पसंद है। आप वहाँ पर एक क्लिक से कहीं ना कहीं उस पोल का आंसर देंगे तो मेरे पास वो भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा कि मुझे इस तरीके की रीडिंग्स और बनानी है, क्योंकि आप जो कि मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं जिन्हें देखनी पसंद है, क्योंकि आप चैनल पर आए हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप ढूंढ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर वो आपकी मनपसंद चीज़, आपको मनपसंद टॉपिक मिल जाए तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी हैप्पी मोमेंट वाली चीज़ हो जाएगी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी सेक्शन के क्वेश्चन की डिटेल में। वैसे मेरे चैनल का नाम टैरो फॉर ऑल ही है, सेम लोगो मिल जाएगा आपको लगा हुआ उस पर, तो आप वहाँ पर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर भी मैं डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ और हर दिन एक नए टॉपिक पे रीडिंग मैं करती हूँ, ठीक है? सो आई थिंक अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग को। तो आर यू पीपल एक्साइटेड अबाउट योर, मतलब आज की रीडिंग तो वैसे ही आपके फेवरेट टॉपिक है, अब तो मतलब आपको 10 लोगों को भेज ही देना चाहिए बिना सोचे। चलो, हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट वेडिंग नाइट विद फ्यूचर स्पाउस। कैसी होगी आपकी सुहागरा डिटेल रीडिंग, ठीक है? तो हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द डिटेल रीडिंग फॉर योर फर्स्ट नाइट, आई थिंक पहले हम थोड़ा पर्सन को जान लें, कौन है पर्सन, क्या इस पर्सन की डिटेल्स हैं, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प हो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? सो गाइज, आर यू पीपल एक्साइटेड? देखो, मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेक्स, अगर आप मुझे कोई डेक भी सजेस्ट करना चाहते हो ना कि मैं इस डेक से रीडिंग करूँ तो वो भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आई एम ओपन फॉर सजेशन एंड थैंक यू। मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स चैनल के पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए बहुत मैटर करता है आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद है, मैं वैसी चीज़ें ऐड ऑन करूँ। मुझे ब्लेस करो यार, कि मतलब ना मैं थोड़ा सा, ईश्वर मेरी लाइफ में थोड़े से पैसे ज़्यादा बरसाए और मैं अपना थोड़ा सेटिंग थोड़ी अच्छी करूँ, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा मैं करूँ, ठीक है? बाकी हर हर महादेव, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी फर्स्ट नाइट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर, ओके हमारा पहला कार्ड आ भी गया गाइस। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग। देखो, ये पर्सन ना, या तो इस पर्सन को ना, इसको लगता है, इस पर्सन को लगता है आपके कि इसके, या तो पर्सन के ना फाइनेंसेस बेकार हैं, या फिर इसको लगता है कि इसके फाइनेंसेस बहुत ही बेकार हैं, ठीक है? मतलब अच्छे फाइनेंसेस हो सकते तब भी इसको बेकार लग सकते हैं, या फिर ना ये इतना, मतलब अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए ना ये गैम्बल करता है, ठीक, सट्टे लगाता है और उसमें भी कहीं ना कहीं ये लॉस बियर करता है, ठीक है? और इसका फाइनेंस और ख़राब ही होता है। मतलब कि कहीं ना सट्टेबाजी से ना ये पर्सन लिंक है, पक्का लिंक है ये पर्सन। सोचो ना, इतने सारे कार्ड में से यही कार्ड क्यों आया है? ओके, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपसे बोला जा रहा है कि पता है क्या है, आपने अपनी ज़िंदगी में ना कहीं किसी ऐसे पर्सन को पिक कर लिया है जो शायद आपको वैल्यू नहीं कर रहा, जो शायद आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और आपने अपनी एनर्जी ना वहीं पे स्टक कर ली है। तो यूनिवर्स आपसे बोल रही है ये चीज़ कि
आपको कहीं न कहीं ना अपना विज़न बड़ा करने की ज़रूरत है। आपको कहीं न कहीं पता है क्या है, जब हम किसी से प्यार में होते हैं ना, वो पता नहीं कैसी वो ना अलग लेवल का ही नशा होता है, ठीक है? कहने का मतलब है यार, अब सोचो आपके सामने इतने सारे लोग हैं, अभी आपको किसी से मोहब्बत नहीं है, उसमें से कोई किसी एक पर्सन से मतलब आप अटैच हो गए। सोचो अभी तक वो बंदे की वैल्यू 0 थी, अब उस बंदे की वैल्यू 100 हो गई। कैसे? आपने करी, आपको मोहब्बत हुई उससे, इसलिए वो 100 हुआ। आप ही उसको 0 कर सकते हो जो आपको हर्ट कर रही है ना चीज़ें। देखो यहाँ पे जो चीज़ें निकलेंगी ना वो आपसे लिंक्ड निकलेंगी। आपकी जिससे मैरिज होगी उससे निकल सकती हैं, या आपके एक्स से निकल सकती हैं, जहाँ अगर आप स्टक है ऑलरेडी, ठीक है? तो आप ये यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कहानियाँ आती हैं। आपसे जो रेजोनेट करता है ना वो पिक करो बस। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपना दायरा बढ़ाना है, ठीक है? और आप जो इतने लॉयल हो ना कि मैं इसके सिवा किसी और को देखूंगी नहीं, मैं इसके सिवा किसी और को देखूंगा नहीं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं भाई अगर देखोगे नहीं तो अपने बंदे या बंदी तक पहुंचोगे कैसे? पता है एक बात बोलूं, जस्ट टू गेट मैरिड कभी ना शादी मत करना। पता है क्या है, जैसे कि न्यूज़ में सुनते हैं कि यार बहुत चीज़ें होती हैं, है ना? देखो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, ठीक है? हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी चीज़ों का ना प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके साथ चीज़ें कभी गलत हो रही हैं या हो चुकी हैं तो आपको तो और सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क, सावधान, सावधान इंडिया, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल पूरी इंडिया को क्या सावधान वर्ल्ड कर दो पूरा का पूरा। बिल्कुल यार, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बस ये कहूँगी पता है क्या है, जो फीमेल्स है ना मेजरली ना उनको ये चाहिए होता है हस्बैंड हो जाएगा। तो मैं देखो मैं एक फ़ीमेल हूँ, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी, आप मानो या ना मानो, हम फीमेल्स की थोड़ी सी होती है कि हमारा ना खर्चा उठा लेगा, ठीक है? फिर हमको फैमिली का भी बहुत शौक होता है, हमें बच्चों का भी बहुत शौक होता है, घर सजने खुद सजने का शौक होता है, संवरने का शौक होता है कि हमारा हस्बैंड हमें बहुत प्यार करेगा, हम लोग लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। वो हम ख्वाब बनाते हैं क्योंकि हम ना फेरी टेल्स वाले बंदे होते हैं। हम फीमेल्स जो फीमेल हैं और उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? कुछ फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होती है, शायद वो सब नहीं सोचती हैं चीज़ें, ओके? तो मैं हर फीमेल को नहीं बोल रही हूँ, और जो फीमेल विद फेमिनाइन एनर्जीज़ है ना, पता है आप इमोशनल हो और इसीलिए ना लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत। एक तो आपके अंदर डर भी होता है कि भाई मैंने जो कुछ बोला ये मुझे कोई पलट के ना बोल दे। दूसरा, आपको होता है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है? और आपको लगता है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो मतलब आपकी दोस्ती जाएगी यहाँ से या कुछ है। कभी अपने साथ अकेला रहना सीखो, कभी अपने आप से दोस्ती करी है? कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ भाई आई एम माई बेस्ट फ्रेंड? एनीवेज, डिस्टेंस, यू योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। अभी आप और जो आपके पार्टनर हैं फ़िलहाल हो सकता है उन लोगों की एनर्जी स्पीक हो रही हैं जो कि इस पर्सन के साथ इस करंट सिचुएशन में चल रहे हैं, जहाँ पे इन दोनों के बीच में कंट्री डिस्टेंस हो सकता है, या इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं है आपके साथ, ठीक है? ना आप अपने इमोशन इस पर्सन को दे रहे हो और ना ये पर्सन आपको अपने इमोशन दे रहा है। लेट गो, मेक रूम फॉर दी न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हो। आपको बटरफ्लाई बनना मतलब कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको बहुत सारे लेवल अप पार करने पड़े हैं, पढ़ेंगे और पढ़ रहे होंगे। तो ये आपकी जर्नी है, ये आपका, आप लगा लो कि आप अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हो, ठीक है? आप अगर किसी के साथ
इस चीज़ में पड़े हुए हो कि कोई आए और आपकी लाइफ बेटर करे, तो नो ही बॉस, आपकी जर्नी ये है ही नहीं। आपकी जर्नी ही सेल्फ के साथ है। मतलब आप जो अकेलेपन से भागते रहते हो ना, या फिर आपको लगता है कि मतलब कि मेरे को अपनी लाइफ में कोई चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए, आप ये जो करते रहते हो ना, ये उसकी जर्नी है कि भाई तुझे तो खुद खुद चाहिए। आपका जो भी नाम है कमेंट बॉक्स में लिखना अपना नाम। मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। रीडिंग का री रह गया, वीडियो का वीडियो रह गया, रीडियो हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ईश्वर चाहते पहले अपने आप से सेल्फ लव में आओ। जब सेल्फ लव करोगे ना, तो आप अपने लिए पैसे कमाओगे। आप होगे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। जैसे ये बंदा, अगर जैसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऑलरेडी यूनिवर्स कह रहा है कि ओपन करो अपना हार्ट। ये बंदा ऑलरेडी गलत एक्टिविटीज़ में है। आप कभी अप्रिशिएट करो कि आपका बच्चा गैम्बलर बने क्योंकि उनका बाप या उनकी माँ गैम्बलर थी? बताओ मुझे, करोगे क्या? देखो पता है, आपको खुद को अपने दिल में पता कि ये बंदा या बंदी गलत ही है, लेकिन फिर भी ना आपकी सुई वहीं अटकी हुई है, क्योंकि वो कहीं ना थोड़ा बहुत आपको जो भाव दे देती है या दे देता है ना, वहीं आपको सुकून मिल जाता है। और आप ओवर इमोशनल पर्सन हो। देखो मेरी बात को सिर्फ समझने की कोशिश करो, और आपको पता है वो कहीं ना कहीं सच है। आपकी जर्नी है सेल्फ मेड बनने की। आपको कुछ ना कुछ करना है अपने लिए। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, मैं तो हमेशा आपको एक ही चीज़ सिखाती हूँ, अपने पे फोकस करो। अपने पे क्या पसंद है आपको? राइटिंग लिखना पसंद है? कहानियाँ लिख सकते हो? कुछ कुछ भी लिख सकते हो क्या? नहीं। कुछ डांस कर सकते हो? डांस सिखाना आता है? नहीं। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो? नहीं। कुछ भी, कुछ तो आता होगा। कुछ तो खाना बनाना ही आता होगा भाई, लड़के हो या लड़की हो, कुछ तो खाना तो बनाना हो। खाना तो, भूख तो सबको लगती, खाना तो बना ही लेते होगे। बोलो हाँ, इतना तो कर ही लेती हूँ या लेता हूँ। या मेहंदी, अगर फीमेल है मेल है, दोनों को मेहंदी लगानी आती। मेरे को स्टिल रिमेंबर, पता है ऐसा ही था कुछ उसके अंदर, कुछ रीडिंग के अंदर यही आया था कुछ इसके अंदर ना, आपको कहीं ना कहीं, मतलब जिसने वो रीडिंग देखी होगी उसके अंदर मेरे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना था। और मेरी एक व्यूअर, उनका नाम मुझे याद नहीं, मैंने उनका बहुत पहले कमेंट पढ़ा था। मैं आप लोगों ना कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट करा था कि उनको मेहंदी का शौक़ है, ठीक है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया मेहंदी का, और उन्होंने मुझे वो कमेंट में भी कहा कि आपसे इंस्पायर्ड होकर वो चीज़ मैंने करी है। तो लिस्ट देखो ना यार, मतलब लोग कर रहे हैं। पता है आपको लगता होगा टाइम नहीं है आपके पास, आपको फील होता होगा, बोलो टाइम नहीं है, लिख दो कमेंट बॉक्स में टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसे लिखो। तो मैं आपको बता दूं मेरे सारे दिन का मेरा शेड्यूल कैसा होता है। मैं यार सुबह उठ जाती हूँ, अपना खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ है आइज़ का, वो गैस के सामने नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद भागती हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। और वहाँ पे भी सबके मुंह ही बने होते हैं वैसे ही, ओम नमः शिवाय। खैर मुझे कुछ नहीं कहना, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, हर हर महादेव, ठीक है। और मैं अपना आराम से अपनी अपनी मस्ती में अपना काम करती हूँ, और उसके बाद फिर घर के लिए भागती हूँ, और फिर भगवान की दया से, ईश्वर की दया से खाना मुझे मिल जाता है बना बनाया, ठीक है। और हर वो बात अलग है कि कभी कोई ऐसी सब्जी या दाल बनती है जो मुझे पसंद नहीं आती, तो फिर मतलब मुझे मैगी की तरह भागना पड़ता है, ठीक है। और उसको खाने के बाद बस एक चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझको आपके लिए रीडिंग करनी है। आप नोटिस करते हो कि मैं मतलब रीडिंग करते करते यॉन करने लग जाती हूँ। अगेन आई एम डूइंग इट, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही होती है, मुझे रीडिंग भी करनी है। आपके लिए एक रीडिंग बनती है, पता है आपको। फिर उसके बाद मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ आप लोगों के लिए। आप देखोगे रोज़ फ्रेश शॉर्ट्स भी आते होंगे। फिर आपके लिए इंस्टाग्राम के लिए भी रीडिंग बनती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को करने में मेरे अलग से 3.5 घंटे लगते हैं। और उसके बाद मैं सोती हूँ, मेरी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है।
ये मतलब मैं अपना स्ट्रगल नहीं गिनवा रही कि मेरी देखो कितना स्ट्रगल है, और देखो फिर भी मैं खुद देखो यार, पता है मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ ना, उस कंपनी को मैंने 2024 में ज्वाइन किया था, और 2024 में ही ना मैंने इस चैनल पे एक्चुअली काम करना शुरू किया था। मैं अगर जब आप लगा लो कि मैंने जो डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू करा इस चैनल पे, डेडिकेशन से बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब अगस्त तक ना वो मेरे पूरे 2 साल हो जाएंगे। वैसे तो 2020 का चैनल बनाया था मैंने। मैं आपको सिर्फ ना इनकरेज कर रही हूँ यार, मेरे जैसा बंदा कर सकता है ना, तो आप भी कुछ ना कुछ करो। मैं ये नहीं कहती आप रोज़ करो मेरे जैसे, यार हफ्ते में तो कुछ ना कुछ टाइम निकालो यार अपने लिए। अपने लिए करना है अपने, क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे ना, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे ही नहीं। देखो अगर मैंने अपनी मदद करी ना, मैं कसम से कह रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये जो 3,000 लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं ना, उनको वाकई में कोई गाइडेंस चाहिए। मुझे नहीं पता इस दुनिया के कौन से कोने से आप लोग जुड़े हुए हो इस चैनल के साथ, एंड यू पीपल एक्चुअली नीड गाइडेंस। वो भगवान कहते हैं ना कि मतलब पता है क्या, आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी यार। मैं आप मेरी वीडियोस में इंस्पिरेशन सुन सकते हो, लेकिन इंस्पिरेशन में हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहूँगी ना आपकी लाइफ के अंदर। एक सेल्फ मोटिवेशन भी होता है ना आपके अंदर, बस वो ना एक दिन और एक ज़िद आने की देर है। मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, और जिस दिन आपके अंदर वो आ गया ना, आप ये बटरफ्लाई बन के उड़ जाओगे, पकड़ में नहीं आओगे फिर किसी के। ये जो जो भी आपके हीरो हीरोइन है ना, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मैं कसम से कह रही हूँ ये बंदे आपके पीछे भागते हुए नज़र आएंगे, और अब फिर आप किसी के हाथ नहीं आने वाले। अब आप कहोगे भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें सीखी हैं ना, रो कर सीखी हैं, चाहे जैसे सीखी हैं, वो मैंने सीखा, और मैं उस चीज़ का गिला नहीं करती, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट था। लेकिन हाँ, इतना सीखने के बाद भी अगर मैं गलत डिसीज़न लेती हूँ या लेता हूँ, तो गलती मेरी है। पहले मेरे साथ गलत हुआ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ज़िंदगी। लेकिन अब जब ज़िंदगी समझ आई है ना, क्योंकि मुझे पहचान मिल रही है, मतलब आप कह रहे हो कि जब मुझे पहचान मिल रही है, अब तुम मेरे पास आई हो या आए हो, तो मतलब कि तुम तो जो चमकती चीज़ है तुम उसके पीछे भागते हो। कल को चलो ठीक है, आज मैं शाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कल को मैं इतना शाइन नहीं करूँगा तो फिर भाग जाएगी, तो फिर भाग जाएगा। तू भाई भाग ले, मेरे साथ तो स्टेबल बंदा या बंदी चलेगी, ठीक है। तो भाई यूनिवर्स कह रहे हैं आप शाइन करो, ये बंदा तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप शाइन करोगे, अब सोचो अभी आप बहुत ही लोअर क्लास की एरिया में रह रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपकी लाइफ में तरक्की हुई है आपकी, आप थोड़े अच्छी क्लास के एरिया में आ जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका जो ग्रुप सर्कल होगा तो उसी अच्छी क्लास के एरिया के सर्कल ही होगा। फिर मान के चलो फिर थोड़ा सा आपने अपनी लाइफ को अपग्रेड करा, आपका लाइफ सर्कल फिर से अच्छा हो जाएगा, मतलब कि लोग अच्छे इर्द गिर्द के लोग अच्छे हो जाएंगे। आपको अपना लेवल अप करना है बस, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं, ये कहानी जो टूट टूट कर आ रही है वो यही बता रही है, आपको लेवल अप करने की ज़रूरत है, आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। ये जो बंदा आपसे दूर होकर बैठा हुआ है ना, ये गार्डियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ना, आप लगा लो आपको प्रोटेक्शन है, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये जो बंदा आपसे बात नहीं कर रही है कर रहा ना, ये आपको दूर से बैठ के देख रही और देख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर अपने करंट फेज में आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये बंदी या बंदा तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे दी है कि भाई वो बंदा या बंदी आपको देख रहे हैं और उन्होंने आप पे नज़र बना के रखी हुई है, ठीक है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है आपकी लाइफ से, आपकी सिचुएशन से,
तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप देना चैनल को, और कमेंट बॉक्स पे 1111 लिखना। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी पार्टनर के साथ उनकी जो फर्स्ट नाइट होगी वो कैसी होगी। प्लीज़ पार्टनर के बारे में बताएं, इनकी सिचुएशंस के बारे में बताएं। प्लीज़ मेरे व्यूअर को हेल्प करें उनकी लाइफ के बारे में भी। Okay, the foodie. Foodie are people who love food but not just as fuel for their bodies. ठीक है, आप में से आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ही फूडी होंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी ना किसी को चॉकलेट बहुत पसंद होगी। तो अगर आप में से जितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करा है तो चॉकलेट लिख दो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, द रबर बैंड, बैचलर इन वीक बाउंड्रीज। ठीक है, आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो बहुत वीक है। ठीक है, कहने का मतलब है आप किसी को भी ना अपने ऑरा में बहुत ईजिली आने देते हो, बिना लोगों को टेस्ट करे आप लोगों को ईजिली अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हो, जिसकी वजह से ना आपको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। अगर ये बात सच है तो कमेंट बॉक्स में रबर बैंड लिख दो। द आइज, कोल्ड पर्सन इज दैट दे डोंट रियली सीम इंटरेस्टेड इन यू। जो बंदा या बंदी आपसे एकदम बात नहीं कर रहा है, कर रही है ना, वो ऐसा शो कर रहा है कि उनको आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। Everything they know about you is made up of stuff you told them willingly. उनको सिर्फ उतना ही पता है जितना आपने इस पर्सन को बताया है अपने बारे में, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से। इसके अलावा इस पर्सन को आपके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ अगर आप लोगों ने अपना कम्युनिकेशन रखा होगा तो बस वहीं वहीं से इसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बंदा या बंदी हो। The late realization, as soon as he thinks you might have moved on, कहीं ना कहीं जब इस पर्सन को फील होगा ना कि आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, एंड आर नो लॉन्गर अ पॉसिबिलिटी, ही वॉन्ट्स यू अगेन। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये फील होगा ना कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं इस पर्सन की लाइफ में वापस जाने की, तो ये बंदा ना वापस आएगी या आएगा। गाइज, ये बंदा फिर से वापस आएगी या आएगा। अगर आप किसी तरीके के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, तो ये बंदा या बंदी, देखो अगर आप इसी से खुश या सेटिस्फाइड हो जाओगे ना अपनी लाइफ में कि क्या ये बंदा या बंदी वापस आएंगे, तो कंफर्मेशन आ गई है कि ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आएगी या आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, let's see more. चलिए और देखते हैं यार। डिसेप्शन आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, अब मेरे को क्या बोलूँ यार, अपने आप ही निकलते हैं कार्ड। क्या आ रहा है? 6 ऑफ वैंड्स। चलो, ले शफल कर लेते हैं। पता है आप लोग किस तरीके के बंदे हो? वो सलमान खान का गाना नहीं है, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला तो आसान हुई मंजिल, मुश्किल से ही हो गया मैं काबिल, क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल। मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे आपकी ज़िंदगी में बंदा या बंदी जो भी आया ना, ये आपको लेवल अप कराने आया है, आपको आपकी पहचान दिलाने आया है, क्योंकि दुनिया आपको देखना चाहती है शाइन करते हुए।
चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी फर्स्ट नाइट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस पार्ट को लेकर ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स, गाइडेंस दीजिए डिवाइन, प्लीज़ हेल्प डिवाइन, प्लीज़ हेल्प। ओके, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। दैट्स इट। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने जो पर्सन है, अपने जो स्पाउस है, जिसके साथ आप फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जब एक दूसरे के करीब हो, बैठे हो, स्टैंडिंग, मतलब जो जिस भी पोजीशन में आप लोग एक दूसरे के आमने सामने हो, जो भी है, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में, तो आप दोनों एक दूसरे को पाके शायद ये फील कर सकते हो, या फिर मेरे मेरे व्यूअर से ज़्यादा फील कर सकते हैं कि चाहे कितनी भी अड़चनें आई, कितनी भी प्रॉब्लम आई, लेकिन यूनिवर्स ने हमें साथ कर ही दिया, क्योंकि हमारा प्यार शायद सच्चा था, या फिर मेरा मतलब आपका प्यार, आप कह रहे हो कि मेरा प्यार शायद सच्चा था, इसीलिए एंजल्स ने सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं एक ग्रैटिट्यूड भी आप शो करते हो यूनिवर्स को, नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सेक्सुअली एडिक्टेड हैं, या फिर वो पर्सन बहुत ही, ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट है तो डेफिनेटली एक टच एंड फील हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो वो पर्सन भी आपको एक सॉफ्ट टच से अपनी प्रेजेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, और आप भी अपने पर्सन को कम्प्लीटली अपना लव शावर करते हुए, उसको अपने आप को डिवोट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड क्यों आया है। कौन, में बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं, पता क्या है, ये पर्सन अपनी लाइफ में ना दो दो चीज़ें हैं इस पर्सन के हाथ में। एक वो जिसके साथ ये पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी देखता है, और एक है जस्ट एक टेम्पटेशन है इसके हाथ में, ठीक है। इसको है कि मुझको लॉन्ग लास्टिंग, मुझे जहाँ पर सक्सेस मिले, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो, मुझे कुछ ऐसा जाना जाना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि एक एक ऐसा मूवमेंट लेना चाहता है, एक ऐसा स्टेप लेना चाहता है जो कि इस पर्सन को पहचान भी दिलाए, राइट। ये पर्सन अपने, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है इस पर्सन की, और ये पर्सन कहीं ना बहुत ही फोकसली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अपने एक लाइफ में ना एक गोल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कह लो कि काफ़ी सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, शायद आपके लिए, क्योंकि रीडिंग हम आपके लिए देख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में चॉइस है, वो इसकी टेम्पटेशन है इस पर्सन की, इस पर्सन ने उसे छोड़ा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर से नज़र नहीं उठाए, मतलब हटाई इस पर्सन ने। ये पर्सन, मतलब आप दोनों की जो ये मैरिज है, आपकी फर्स्ट नाइट तक कहानी जो पहुंची है ना, वो इजीली नहीं थी। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे जो कि इसको नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने अपने सेल्फ पे काम करा, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे काम करा, अपने आप को काबिल बनाया, कि इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये वही पर्सन है जो कि कल तक कुछ भी नहीं थी या था मेरे सामने, जहाँ पर ये पर्सन आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रही थी या दे रहा था, वहीं पर ये पर्सन अब सोचने में मजबूर हो गया, भाई ये पर्सन, लेट गो ऑफ कंट्रोल, यू शुड अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट नाइट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप हर चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कंट्रोल मत कीजिए, नेचुरली जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे होने दीजिए, ठीक है। और वैसे भी अपने रिलेशनशिप में ना आपको
टॉक्सिक बनने की ज़रूरत नहीं है। चीखने, चिल्लाने, मिसबिहेव करने की, बहुत चीज़ों को लेके अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एंड ऑफ द डे ना हम सबकी एक जर्नी है और हम सबकी अपने अपने हिस्से की कर्मा है। तो अगर आप अपने कर्मा भुगत रहे हो ना, तो ये अपने कर्मा भी भुगतेगा। लेकिन अगर आपके साथ गलत है तो आप उसके लिए अपनी वॉइस तो रेज़ कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं। अगर ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप इसको इमीडिएटली वहीं पर स्टॉप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड क्यों आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, काफ़ी अच्छी पोजीशन का पर्सन हो सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन हो सकता है, काफ़ी प्लानर टाइप का पर्सन हो सकता है। और आपकी जो पोजीशन है ना, बेशक आप अपने आप को अपने लेवल अप कर रहा है या अपने आप को लेवल अप कर रहे हो, लेकिन स्टिल फिर भी अगर मैं कहूँ पोजीशन वाइज, पैसे वाइज, डेफिनेटली आप इस पर्सन से बहुत पीछे हो, बहुत ज़्यादा। देखो, मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन का पर्सन है और हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स आ चुका है। इस पर्सन, ये पता है कि ये पर्सन एक ट्रैवलर हो सकता है, इसको दुनिया पे छाने का शौक़ है और दुनिया में इसका नाम हो, दुनिया घूमे ये, इस चीज़ के लिए प्लान्स बनाता रहता है, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, लोग ऑटोमेटिकली इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मेल है या फीमेल है, या फिर इसका बोलने का तरीका ऐसा है ना कि लोगों के अंदर जाके बस जाता है इसकी एनर्जी। अपने आप को अच्छा फिट रखना, अपने आप को अट्रैक्टिव बना के रखना कि लोग इसकी तारीफ़ करें, वो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये पर्सन फर्स्ट नाइट पे भी आपको अपना लव ऑफर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन ना, जैसे ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट है तो मतलब लव शो करेगा, लेकिन अगर आप ना इस लव को कंसिस्टेंट मत समझिएगा, क्योंकि ये और ये दुनिया की रीत है कि मतलब ऑब्वियसली जो मेल्स बहुत ज़्यादा पहले प्यार करते हैं ना, वो उतना प्यार उतना मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो चीज़ सच है कि वो लव थोड़ा कम होगा आपके साथ, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, मतलब ये मेरे को ना इसमें कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप इसके ना क्या कहते हैं, इसके ऑरा से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके रडार से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया है, इस पर्सन ने, और कहीं ना कहीं आपकी अभी फ़िलहाल कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही है ना, तो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरीके से आपसे बात हो जाए, लेकिन खुद इनिशिएटिव लेना नहीं चाहती या चाहता। रिलीजियस फैक्टर्स, इस पर्सन ने ना आपको दिल से कभी इजीली इनिशियल डेज में इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि आप दोनों के बीच में ना कोई ना कोई हो सकता है, ऐसी चीज़ें हों। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ना स्पिरिचुअल पर्सन हो और ये पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। मतलब कि ये उन सब चीज़ों को मानने वाला नहीं है। आपको हर चीज़ में लगता है यार ये गलत ना हो जाए, यार ये कुछ गलत ना बोल दूँ, यार ये गलत कर्मा ना हो जाए, और ये बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल, अगर वो पर्सन ना रियल वर्ल्ड का एक ऐसा किंग है ना जो लोग जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्वीन हो, ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को ईश्वर के साथ अलाइन कर पाते हो। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में थॉट्स के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है आप दोनों के अलग अलग सोचने का। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड क्यों आया है। एक तो ये कार्ड इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि शफलिंग करते करते मतलब गिर ही जाते बहुत आसानी से, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये पर्सन, आप ये लगा लो कि ये ना हर चीज़ को बड़े सरफेस एरिया से देखता है। अच्छा आप रिलीजियस हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, देन व्हाट,
मतलब इसको उसकी इसकी डेप्थनेस समझ नहीं आती कि वो चीज़ें क्या हैं इसको, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है समझने में, इसलिए इस पर्सन ने, इसको लगता है जैसे एक क्यूरोसिटी है, बट कोई ज़्यादा इसको इन्वॉल्व होने का शौक़ नहीं है उसमें, क्योंकि इसकी मनचाही चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं एक ऐसा पर्सन है जो कि फ़ेमस पर्सन हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है। लोग इसको बहुत पसंद कर सकते हैं, इसके ऑरा को लोग बहुत पसंद कर सकते हैं, ठीक है? और इसको बस यही है कि लोग इसको पूछें, इसकी वैल्यू करें, इसकी रिस्पेक्ट करें, ये इसके लिए बहुत मैटर करती है। और अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करता रहता है पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है? अपने आप को फाइनेंशियली अप करने की कोशिश करता है, अपने आप को सोसाइटी में बेटर और द बेस्ट करने की कोशिश करता है, और अपने आप को सोसाइटी वाइज से फिट करने की कोशिश बहुत करता है। फ्री योरसेल्फ, यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो देखो यहाँ पर भी आया है फ्री योरसेल्फ, लेट गो का कार्ड आया है, ठीक है? रबर बैंड का कार्ड आया है। यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देना है, इसको भी नहीं देना है, ठीक है? तो आप एक यूनिकॉर्न बेबी हो, आपको पता ही नहीं आपकी पावर्स क्या हैं, क्योंकि आपने अपनी पावर्स पे काम ही नहीं करा, आपने अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम ही नहीं करा, आप तो लोगों पे काम करते रहे हो ना अभी तक, आप तो लोगों को शाइन कराते रहे हो। तो लोगों पे काम करोगे तो अपनी 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 नेम फेम को कैसे देखोगे बढ़ता हुआ? अपने नेम फेम को, जो लोग आज अपने नेम फेम पे बैठे हुए हैं ना लेकर, उन्होंने अपने ऊपर काम करा है। आपके पास वो है, ईश्वर ने दिया है कि आप शाइन कर सकते हो, लेकिन वही है आप काम करो तो ही ना। यूनिकॉर्न बेबी हो भाई आप, यूनिकॉर्न बेबी। आपको पता ना यूनिकॉर्न हॉर्स कैसा सा होता है? यूनिकॉर्न सर्च करना, देवताओं का हॉर्स होता है वो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं फ्री योरसेल्फ का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए ना, तो आपको जस्टिस सबसे पहले अपने आप को खुद देना पड़ेगा। आपको टॉक्सिक एनर्जी से निकलना पड़ेगा। देखो इस शादी में तो आप जा रहे हो, ठीक है, या इस रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, लेकिन ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक है, ये मैरिज भी टॉक्सिक है। और यहाँ से देखो अगर मैरिज हो गई है तो इस मैरिज के लिए मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप डाइवोर्स लो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पे काम करो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ऑफ नो यूज़। और जब आप अपने पे काम करोगे ना, तो जो आपने रो के अपने लिए ईश्वर से मदद मांगी ना, वो मदद आनी शुरू होगी। ये पर्सन अपना कर्मा फेस करेगा, और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा करोगे कि आपको भी पॉपुलैरिटी मिलेगी, और तब ये पर्सन थोड़ा डरेगा आपसे। तब ये पर्सन थोड़ा डरेगा, डरने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आप इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा दोगे अब, क्योंकि जो कुछ ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो अब इसको लगेगा कि आप पावरफुल हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो अब आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं हार्म तो नहीं करोगे। तो ये थॉट्स चल सकती हैं इस पर्सन के दिल और दिमाग के अंदर। लेट्स सी, ये पर्सन की थोड़ी बारे में और देख लेते हैं। पर्सन तो देखो सच यही है कि ये बंदा सही तो नहीं है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फ़र्स्ट नाइट से रिलेटेड हमें डिटेल्स दें। क्या फील करेंगे, क्या क्या चीज़ें होने के चांसेस है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज के अंदर, इस फर्स्ट नाइट में। नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स मेक शिट अप लाइक्स। पता क्या है, ये पर्सन की जो बातें हैं ना, पूरी झूठ से भरी पड़ी हैं। सत्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी कहानियाँ गाती है या गाता है जो कि सामने वाले को इम्प्रेस करता है, या ठीक है, और वो सामने वाले को, ये पता क्या है, ये सामने वाले को क्या होता है कि ऐसी बातें करेगा,
मिक्स शिट अप्स, ठीक है। ऐसी बातें करेगा, ऐसी बातें करेगी कि सामने वाले को ना, मतलब उसकी बातों में ना कहीं बस उसको, सामने वाले को उसने कूल डाउन कर देना अपनी झूठ से। सामने वाला क्वेश्चन प्रोब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इस पर्सन से झूठ बोलोगे ना तो ये पागलों की तरह प्रोब करने लग जाएगा आपको। देखो आ गया लव ट्रायंगल, मैंने कहा ये पर्सन सही नहीं है। थर्ड पार्टी मल्टीपल लवर्स चॉइसेस, मैंने कहा इस पर्सन के पास चॉइसेस है, इस पर्सन के पास लवर्स हैं। मतलब ये पर्सन ना, इसको बेटर चाहिए, बेटर चाहिए, बेटर चाहिए। देखो ज़िंदगी में पता है क्या है, जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो हमारी जो मोहब्बत होती है ना, सामने वाले को समझ नहीं आती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मदर, आई एम डैम श्योर आप करते होगे, आप बोलो या ना बोलो, हमारी मम हमसे कितना प्यार करती है। कितने लोग सही से जवाब देते हैं अपनी मम्मी को, फिर भी बंदी वो खाना बना के रखती है आपके सामने, फिर भी आपके कपड़े धो के रखती है, आपके कपड़े प्रेस करके रखती है। जब आपको अपनी माँ का प्यार समझ नहीं आएगा तो सोचो कोई और आपका प्यार क्यों समझेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना हमें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, उस माँ से जो अनकंडीशनल लव एक्चुअली करती है, और जो आप अपने पर्सन को करने में लगे हो ना, इसलिए वो आपका प्यार नहीं समझ रही है, समझ रहा। ये कर्मा गेम ही होती है, जहाँ हम गलत है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सामने वाला हमसे गलत करेगा ही करेगा। आपके रिलेशनशिप में लव ट्रायंगल ऑलरेडी है, इस ये पर्सन मल्टीपल अफेयर लेके बैठा हुआ है। अगर शादी नहीं हुई है तो अगर शादी हुई है तो भी ये मल्टीपल अफेयर वाला पर्सन ही है। ओके। कार्मिक फ्रेंड्स कांट फुली ट्रस्ट देम, इसके जो फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत ही कार्मिक लोग हैं जिस पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, वो भी झूठ बोलते हैं भाई। टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, मतलब अंदर ही अंदर ना कंपटीशन चलता रहता है। अच्छा तेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तूने ये किया, मैंने वो किया, तूने इतनी लड़कियों के साथ सेक्स किया, मैंने इतनी लड़कियों के साथ सेक्स किया, मैंने उसको लूटा, मैंने उसको लूटा। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी, ठीक है। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, कहीं ना कहीं ये जो अपने दो, पता क्या है, ये जिसके साथ ये पर्सन की भिड़ती है ना, ये कहीं ना फिर भी इस तरीके से बात करेगी या करेगा उसके साथ, ताकि ये पर्सन ना उसके क्लोज रह सके, ये पर्सन उसके क्लोज रह सके, ताकि वो क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, उस पर पूरी इसकी नज़र रहे। ये इतना शातिर दिमाग का बंदी है या बंदा है, ठीक है। ऑल्दो जो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है करता है, लेकिन इतना टाइम है इसके पास ये सब गलत चीज़ें करने का। फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंसेस, ये पर्सन हर चीज़ की फ़ोटोग्राफ क्लिक करता होगा, ये आपके साथ भी होता होगा ना, तभी ये फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करता होगा, सो दैट ये एविडेंसेस अपने पास रखिए, लड़की है या लड़का है। यार इस पर्सन से ना दूर हट जाओ, इस पर्सन से दूर हो जाओ, ठीक है। और अगर आपने शादी कर ली है, हो गई है इसके साथ आपकी शादी, ठीक है, या फिर जो भी है, मैं बस यही कहूँगी जिनकी शादी नहीं हुई है वो रुक जाओ, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी को इनवाइट करने से अच्छा ना, पता है क्या है, आप सिर्फ मोहब्बत के लिए ना इंतज़ार करते रह जाओगे, और इस पर्सन से वो मोहब्बत मिलेगी ही नहीं। खुद सोचो यार, खुद सोचो, आप सोचो एक कमरे के अंदर हो आप, ठीक है, और इनविजिबली फील करो ये पर्सन किसी और के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कर रही है, कर रहा है, और आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो अपनी आंखों से, आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील तो नहीं होगा ना, आपकी सोल तो रोएगी ना, क्राई करेगी ना। एटलीस्ट यार अपनी अपनी सोल का ध्यान रख लो, क्योंकि अगर आप हर्ट होगे ना, आपकी सोल भी हर्ट होगी। आप, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी क्या है, कैसी ज़िंदगी है, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगी, अगर आप अनमैरिड हो ना, तो इसकी एनर्जी से धीरे धीरे अपने आप को ना बाहर निकालने का रास्ता देखो। धीरे 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 करके ना अपनी एनर्जी पुल बैक करो, धीरे धीरे, क्योंकि पता क्या है, जब आप धीरे, देखो मुझे मालूम है क्योंकि आपको ना अटैचमेंट है, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो। जैसी वो अटैचमेंट ख़त्म होगी ना, आप एक इसको दो कौड़ी का समझोगे नहीं इंसान, और वो ज़िंदगी भर का आपका लेसन रहेगा कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन ने आपका मल्टीपल टाइम विश्वास तोड़ा होगा। कोई झूठ ही बोलता है, हर बात के लिए झूठ बोलता है यार,
स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है। यहाँ पर हमने नोटिस करा था ये पर्सन आपको देख रहा है, और हमने कहाँ देखा था कि ये पर्सन आपको देख रहा है, यहाँ पे भी देखा था, गार्डियन पे भी देखा था हमने कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, और आपको लेकर ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। हैप्पीनेस हेटर, कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि हमने देखा कि इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप बन नहीं पाता। अगर ये किसी पर्सन को बोलेगा ना कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा लड़का है यार, जो कि इतना लॉयल है, या इतनी अच्छी लड़की है, इतनी लॉयल है ना, तो वो लोग ऑलरेडी इसके दिमाग में और नेगेटिविटी भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। इसीलिए ना इन लोगों ने भी मिलकर आपका रिश्ता ख़राब करा। और लेकिन देखो, लोग तो आपको भी बहुत बोलते होंगे, आप कितना सुनते हो, क्योंकि यू लव हिम और यू लव हर, ठीक है। बट इस पर्सन के अंदर क्या है, इसको सोसाइटी फोकस पर्सन है, इसलिए जो सोसाइटी ने बोल दिया वही सच है। अनइंटरेस्टेड, ये वक्त मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा जिसमें आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे, और यही मैं बार बार बोल रही हूँ, मूव ऑन करोगे, और आप इसको बोलोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लव स्टोरी एनी मोर, ठीक है। इस पर्सन के साथ अपनी कहानी आप इस तरीके से हो सकता है मूव आउट करके ख़त्म करो, जब आपको लगे कि आई डिड माई बेस्ट और यहाँ पर तो तुमने मेरी वैल्यू ही नहीं करी। मैनुअल हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं इस कहानी के। और देखो, मुझे लग रहा है ये कहानी उन लोगों की भी हो सकती है जिनकी शादी हो चुकी है, और जिन लोगों की शादी अभी होनी है तो वो इस सिचुएशन में ना फंस जाएं, शायद यूनिवर्स इसलिए ही बताना चाहते हैं। अभी तक स्टोरी रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ रेजोनेट लिख देना कमेंट में। रेसिप्रोसिटी, ट्रू लव एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस आर टू वे स्ट्रीट, गिव रिसीव इक्वली। कहीं ना कहीं आपने रेसिप्रोसिटी फॉलो करा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपने इसे सच्चे दिल से चाहा भी है, स्पिरिचुअली भी चाहा है, बाय सोल भी चाहा है, और रियल 3D 5D वर्ल्ड में दोनों तरीके से आपने इस पर्सन को चाहा है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इसको आपने चाहा है कि ये पर्सन आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक करे, लेकिन इस पर्सन ने नहीं किया कभी। रिश्ता खुद बनता है, ठीक है, और आपने बहुत अच्छी कोशिश की हो सकती है इस पर्सन से रिश्ता बनाने की, क्योंकि आप बनाने वाले पर्सन होंगे। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, टेम्परेंस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को हील करेंगे, ठीक है, और यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप दोनों इस टाइम फ्रेम में इस वर्ल्ड के अंदर आप मिले हो। गार्डियन एंजल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना मुश्किल आपको अपने पे काम करवाना है, उतना ही मुश्किल इस पर्सन को इसकी एडिक्शन से निकालना है। अब आप अपने पे जितना काम करोगे ना, उतना ही ये पर्सन अपनी एडिक्शन से बाहर निकलेगा। मतलब आप जितने सक्सेसफुल होते जाओगे, ये पर्सन इसका इसका जो मतलब जो इतनी हाइप पे गया हुआ ना, इसकी नेगेटिविटी, वो धीरे धीरे अपने आप कम होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, होल्डिंग रिसोर्सेज, फाइनेंशियल कॉशन, स्टेबिलिटी, फोकस। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक तो होल्ड करके रख लेता है, बहुत ही पोजेसिव काइंड एनर्जी है इस पर्सन की, और बहुत ज़्यादा ना मनी को लेकर ना, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है। चाहे कितना भी हो, इसको वो कम ही लगता है। क्यूरियस, ये पर्सन ना बहुत क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ जानना चाहता है। आई फियर यू आर फॉरगॉटन मी कम्प्लीटली। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप इस पर्सन को पूरी तरीके से भूल गए हो, इसको मतलब इसको याद भी नहीं करते, इससे बात भी नहीं करते, इसको मैसेज, कॉल, ईमेल कुछ भी नहीं करते। क्लियरिंग, पर्जिंग नेगेटिविटी।
कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की ना नेगेटिविटी को, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो आप। देखो ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ के अंदर कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी होती है जहाँ पे हम सबको काम करना होता है और आप काम कर रहे हो। 5 ऑफ वैंड्स फिर आ गया, अनकंडीशनल, अनटाइडीनेस, कन्फ्लिक्ट, स्कैटर्ड एनर्जी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप या आपके पार्टनर के इर्द गिर्द ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस पर्सन के इर्द गिर्द। ओके, रीयूनाइटेड कमिंग बैक टुगेदर। देखो रीयूनाइटेड का कार्ड फिर आ गया है जो कि कंफर्म करता है, तीसरी बार मुझे कंफर्मेशन दे रहा है। अगर यहाँ पे अनइंटरेस्टेड करके आप इसकी लाइफ को छोड़ के चले गए हो ना, ये फिर से वो दिन लेकर आएगा जहाँ पर आप दोनों साथ आओगे। 9 ऑफ वैंड्स, वुंडेड बट गार्डेड। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, लेकिन इस पर्सन ने अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ है। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने इर्द गिर्द इतने बैरियर बना के रखे हुए हैं ना कि ये पर्सन किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा है। हर्मिट, विड्रॉल, डीप थिंकिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचो विचारों में गया हुआ है, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा है कि इसकी लाइफ में आप क्यों आए, क्या था पर्पस, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या इसने गेन किया, क्या इसने लॉस किया, सब कुछ चल रहा है। कोल्ड एंड ब्लंट। ये पर्सन बहुत अगर बदतमीज़ी करे ना, अब्यूज़ करे ना, बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो, आपको पता है कि किस तरीके के लोग होते हैं जिनको 1% का दर्द दुख कुछ नहीं होता और वो अपनी बकवास किए जाते हैं, तो ये वैसा पर्सन है। आई स्टिल बिलीव वी कैन फिक्स दिस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो कुछ भी आपके बीच में हुआ, आप दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा है अभी भी, ये पर्सन चीज़ों को ठीक कर सकता है, ठीक है। स्टैगनेंट, आप दोनों की जो सिचुएशन है ना वो स्टैगनेंट हुई है, ना ये पीछे जा रही है ना ये आगे जा रही है, ये एक जगह रुक गई है। डिप्रेशन, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप में ना बहुत बार डिप्रेशन से पास ऑन हुए हो और ये पर्सन डिप्रेशन में हो सकता है। आपने क्योंकि ना अपने पे काम किया इसलिए आप उस चीज़ से निकले, आपने अपनी मदद की, अपनी सेल्फ हीलिंग करी है, क्योंकि आप एक हीलर भी हो सकते हो। यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप। ये पर्सन, आपका और इस पर्सन का ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन अपने को बहुत बंधा हुआ फील करता है, उसको ऐसा लगता है ये आपके लिए ना कोई भी स्टेप नहीं ले सकता, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप दोनों के बीच में सोसाइटी डिफरेंस है और फाइनेंशियल डिफरेंस है, एजुकेशनल डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, पोजीशन डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, इसलिए इसको ऐसा लगता है। और सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। स्मार्ट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा चालाक है ये, बहुत ज़्यादा चालाक। कब कहाँ किसकी लाइफ में कैसे एंट्री करनी है, क्या नाटक करना है, सब इसको परफेक्टली आता है। हैंग्ड मैन, कहीं ना कहीं करियर इसका पॉज हुआ है, करियर रिलेटेड थिंकिंग स्ट्रैटेजी, कहीं ना कहीं अपने करियर पे भी ये पर्सन फोकस कर रहा है कि एक होता है ना, अगर जॉब है तो जॉब में इशू है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में इशू है, लेकिन स्मार्ट पर्सन है, चालाक पर्सन, निकाल लेगा अपने आप को उसमें से। टेम्परेंस करियर, आई थिंक टेम्परेंस हमने ऊपर भी देखा था जो वहाँ पर, ठीक है, ऊपर भी आया था टेम्परेंस। यहाँ पर ना ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है अपने करियर के अंदर जहाँ पर भी इशू चल रहा है, क्योंकि स्टक है ना एनर्जी, वहाँ बैलेंस करना चाहता है। पेशेंटली चीज़ों का वेट करे, चीज़ों को ठीक होने का, और स्ट्रैटेजिकली ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। ये आप भी हो सकते हैं जो कि अपने करियर पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंटली आप बैठे हुए हैं और स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, आने वाली वक्त में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि करियर चॉइसेस आने वाली हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लाइफ के अंदर, करियर के अंदर आपको, ठीक है, जो कि मिलेगी। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आज की, कैसी लगी आपको? रीडिंग पसंद आए तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप के पॉइंट्स दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। देखो कितने सारा काम दे दिया मैंने करने के लिए आपको, जो जो करते जाना, लिखते जाना, मैंने ये सब कर दिया है, ठीक है।
तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, टैरो फॉर ऑल। ओके।